दोस्तों आपको भी चाहिए इमरजेंसी लोन, आपको ट्रैवल के लिए, घूमने के लिए, मेडिकल के लिए या फिर आपको किसी भी चीज़ के लिए अर्जेंट में तुरंत लोन चाहिए, तो आप लोग आते हैं किस स्टेप पर। किस स्टेप पर आप लोग लोन लेने के लिए आते हैं। आपको किसी ने सजेस्ट किया कि भाई साहब किस स्टेप से आप लोग लोन ले लो, यहाँ पर अच्छा खासा लोन मिल जाता है आपको इमरजेंसी के लिए और तुरंत लोन मिल जाता है। तो ये किस स्टेप का भी कहना है और लोगों का भी कहना है, जिससे आप लोग सुनते हैं कि भाई साहब किस स्टेप से हमको लोन लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि आपको किस स्टेप से लोन लेना सही है या फिर गलत है। किस स्टेप से लोन आपको किस तरह से देता है, कितना लोन देता है, उस पर कितना इंटरेस्ट लगाता है और आपका वापस जो टेन्योर होता है वो कितना होता है और उस पर जो जीएसटी होता है और उसका प्रोसेसिंग फीस वगैरह वो काट करके आपको पूरा कितना अमाउंट दिया जाता है और उसका वापस आपसे पूरा रीपेमेंट में कितना लिया जाता है। और अगर जब लिया जाता है और आपकी एक दिन भी जो फीस जो होती है, आप जो उसको रीपेमेंट करते हैं, किस्त आपकी ड्यू हो जाती है, तो उस पर आपकी कितनी पेनल्टी लग सकती है, इन सब चीज़ों से आपको अवेयरनेस रहना चाहिए और उसके बाद में आपको इन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप से लोन लेने का क्या प्रोसेस होता है और उसके बाद में क्या क्या उसके ऊपर चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो 5 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस पेज को फॉलो भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस टाइप को क्या करना है, आपको सबसे पहले एक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना। उसके बाद में आपको सिंपली से वेरीफाई उसके अंदर रजिस्टर करना है, यानी कि मोबाइल नंबर से आपका रजिस्टर हो जाएगा ओटीपी के थ्रू। और उसके बाद में उसकी केवाईसी कर लेनी है, आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी जो सेल्फी है उसकी केवाईसी हो जाएगी। एंड उसके बाद में आपके क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन ऑफर किया जाएगा, यानी कि किस टाइप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें जो आपको ज़्यादातर आपको लोन जो मिल जाता है, यानी कि ऑफर आ जाता है आपके पास में 7 से 8 हज़ार का आपके पास में, या फिर 10,000 तक का भी ऑफर आएगा। सबसे पहले आपको ज़्यादा ऑफर नहीं मिलेगा, यानी कि 10 से 12 हज़ार के लगभग ही 7, 10, 12 के बीच में आपको ऑफर मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आपका क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा है तो ही ऑफर मिलेगा, वरना आपका लोन जो रिजेक्ट हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद में आपको देने का प्रयास करेगी वो एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन का यही कहना है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के ऊपर क्या होता है, आपको जब ऑफर मिलता है उसके बाद में आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और नॉर्मल सा पेपर वर्क होता है, उसके बाद में आपको लोन दे दिया जाता है। लेकिन अब इसके बारे में हम जानेंगे इसका प्रोसेसिंग फीस कितना होता है। अगर मान लो आपको 10,000 का लोन ऑफर आया है, तो उसके बाद में उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग फीस लगी उसकी 2% कटेगी और उसके ऊपर जो जीएसटी कटेगी वो अलग से, यानी कि 1,000-1,200 रुपये ऐसे ही कट जाएंगे। उसके बाद में आपका आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट, यानी कि 14 से लेकर के 24% तक का इंटरेस्ट रेट लग सकता है। 14 से तो स्टार्ट है एंड 24% तक लास्ट लगभग रहता है, ठीक है। उसमें आपके क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से देखा कि भाई साहब इसका क्रेडिट प्रोफाइल कितना है और कितना आप लोग उसको लेट पे करते हैं, तो भी आपका जो इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा आपको पता नहीं चलेगा। यानी इन दोनों आंकड़ों के बीच में आपका जो रहने वाला है इंटरेस्ट रेट। उसके बाद में आपको पूरा काट कूट के जो है 10,000 का आपको लगभग 7,000 के आसपास आपको अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, वो भी आपकी बैंक डिटेल वगैरह भरने के बाद में। तो उसके बाद में आपसे रीपेमेंट कितना लिया जाता है, तो आपके ऊपर उसका जो चार्जेज लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो लगभग 2,000-2,500 का इंटरेस्ट रेट लगेगा एंड जो 3,000 पहले फीस वगैरह कटी है वो काट कूट के आपको देते हैं। तो उसके बाद में आपका पूरा जो ब्याज लगता है लगभग 7-8 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आते हैं। उसके बाद में उससे ऊपर जो वसूला जाता है वो होता है 4 से 5 हज़ार लगभग आपसे ले ली जाती है। एंड अब बात आती है भाई साहब लेट फीस करने का क्या होता है। आप लोग लेट पे करते हैं, अगर आपकी किस्त जो होती है लेट पे कर देते हैं ना, तब आपके ऊपर लगभग 300 से 400 रुपये की पेनल्टी लगती है शुरुआत में। एंड अगर आप लोग किस्त पे से पहला लोन ले चुके हो, उसको पे भी कर चुके हो, दूसरी बार ले रहे हैं और दूसरी बार भी आपकी किस्त जो लेट पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपकी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट तो लगेगा ही, लेकिन आपका जो पेनल्टी होती है वो भी ज़्यादा लगेगी। और भाई साहब इसमें एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग जब तक किस्त पे नहीं करेंगे तो आपकी पेनल्टी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी और उसके बाद में वो कटने वाली नहीं है, आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। ये भी एक इस टाइप की खासियत है। तो आप लोग अगर किस टाइप से लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग पूरा प्रोसेस जो अगर सही से कर सको तो ही लेना, वरना भाई साहब इसमें आपसे जो 5-7 हज़ार रुपये जो एक्स्ट्रा ली जाते हैं, यानी कि कभी कभी डबल भी पैसे आपको देने पड़ते हैं अपना क्रेडिट स्कोर बचाने के लिए, और आपकी प्रोफाइल जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसको बचाने के लिए आपको पेमेंट करना भी पड़ता है। और इसका टेन्यूर जो मिलता है वो आपको 3 महीने से लेकर के 24 महीने के बीच में जो मिल जाता है। 6 महीने का होता है, 8 महीने, 9 महीने, जितना भी आपको चाहिए ना उतना मिल जाता है। किस्त उतने महीनों में डिवाइड हो जाती है और आपकी जो ऑटोमेटिक भी वहाँ से सेट हो जाएगी। आप लोगों को ऑटो पे करके रख देना और अपने खाते से ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है। अगर पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मोर ऐसी वीडियो के साथ में।